हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? तो आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए आपका दुख क्या है? वह दुख बताइए, सोचिए बताइए, वह बता नहीं पाएगा। सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से उसे बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे? आप जानते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी, जी हाँ, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, हमें दोनों को एक संग रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, जी हाँ, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे। देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। कविता थी कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है श्री रघुवीर सहाय जी ने। ये कविता करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। हमारी मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसको अनेकों अधिकार प्राप्त हैं, वो किस तरह से दुखद परिस्थितियों में अपनी सीमाएं निर्धारित करना भूल जाती है, उस पर यह कविता आधारित है। एक पिता जो अपने बेटे की अर्थी को कांधा देने जा रहा है, एक माँ जिसकी बेटी का बलात्कार हो गया है, एक बेटी जिसका पिता कहीं बॉर्डर पर शहीद हो गया है, या एक बेटा जिसका किसान पिता आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ऐसे लोगों से अगर आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, इतनी दुखद परिस्थिति में भी अगर आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इंसान नहीं कहा जाना चाहिए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत डेवलप कर लिया है, बट जो हमारी एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, नेचुरल इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। और ज़रूरी है कि हम उसे सहेज कर रखें अपने अंदर, तभी वो समाज के अंदर पनपेगा, बढ़ेगा। तो सिर्फ ट्विटर पर ट्रेंड कराने से या किसी न्यूज़ चैनल को कंडेम करने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरी है कि हम खुद ऐसा कंटेंट अब्जॉर्ब करना, हम खुद ऐसा कंटेंट लेना, हम ऐसी न्यूज़ देखना बंद करें जिसमें संवेदनहीनता भरी पड़ी है, जो कुछ भी न्यूज़ हेडलाइन लिख देते हैं, जो कुछ भी न्यूज़ चला देते हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती कि किसी घर में किसी की मौत हुई है और वो कैमरा घुसा दे रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम जो लोग हैं, जिसके लिए वो ये सारी हदें पार करते हैं, जिसके लिए सिर्फ उन नंबर्स के लिए, टीआरपी के लिए, तो वो टीआरपी देना अगर आप बंद करें तो शायद वो संवेदनहीनता दिखाना बंद कर देंगे। तो ये थी कविता। उम्मीद है, मुझे लगा कि इस वक्त ये कविता आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा और कुछ असर आएगा आप में। तो कविता लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू।